आपको गाना गाना पड़ेगा, गले से, दिल से, पेट से, यहाँ से। अगर ये जो लोग ये शो बनाते हैं वो अगर हमें बुलाए और कहें कि आप बच्चे चुनिए, तो हम चुनते समय ही बच्चे ऐसे चुनेंगे कि वाकई अच्छा गाते हैं। फिर हमको सिखाएंगे कि ये गाना ऐसा नहीं ऐसा गाया जाता है, ऐसा नहीं ऐसा गाया जाता है। उसके बाद वो जो गाएंगे वो उनकी तकदीर, पर थोड़ा सिखाने वाला होना चाहिए और बच्चे थोड़े छोटे होने चाहिए जो सीख सके। जो तैयार होते हैं वो कहते हैं हमें मालूम है। अभी मैं कलकत्ता में थी, कलकत्ता में क्या जी बंगाली, उसमें यही शो चल रहा है। मैं थी, मेरे साथ हेलन जी थी, और हेलन जी के सामने एक लड़की ने गाना गाया, आ जाने जा, दीदी का गाया हुआ गाना। वो गाना गाने के बाद उनसे रहा नहीं गया, मैं तो चुप बैठी थी, लेकिन हेलन जी ने पूछा लड़की से कि बेटा तुमने गाना कितनी बार सुना, और ये पूछा किसका है, बोले लता मंगेशकर का है। बोले आपने कितनी बार सुना, तो बोले 10 बार सुना। तो बोले 10 बार सुनने के बाद आपको समझ नहीं आई कि गाना क्या है और आप क्या गा रही हैं, ऐसे सीधा बोला। तो आप किसको सिखाएंगे? 10 बार एक गाना कोई सुनता है तो थोड़ा तो कुछ लेने की कोशिश करेगा। 10 बार नहीं सुना होगा, वो जरूर 50 बार सुना होगा वो गाना, फिर भी वो नहीं पकड़ पाए। तो मेरा ख्याल है कि आजकल के जो दिमाग हैं आजकल कंप्यूटराइज हो गए हैं, उनको फास्ट चाहिए हर चीज़। कंप्यूटर में गूगल मिल गया सब कुछ, गाने में ऐसा गूगल नहीं है, गाने में मेहनत है। आपको कंप्यूटर से गाना नहीं आएगा, आपको गाना गाना पड़ेगा, गले से, दिल से, पेट से, यहाँ से जोर दे के, तब जाके गाना आता है। बहुत चिंता होती है ये सब चीजें देख करके। ये ख्याल आता है कि भारत में जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक है या क्लासिकल म्यूजिक है, फोक है, उसकी दशा और दिशा किस तरफ जाएगी, ये फीलिंग आती है। मुझे भी ऐसा लगता है आजकल कि क्लासिकल को संभालना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल संभला नहीं जा रहा है, लोग इतना पसंद नहीं कर रहे, वही फास्ट चीज़ों में जा रहे हैं बस। आशा जी, just taking one last song, specific to the album, please. Yeah, specific आशा जी the album. आशा जी, आपने अभी भी कहा कि 81 से 82 साल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और एक ही चीज़ आपको सरगम ने जब मुझे कहा, सारेगामा ने, कि ये गाना आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, वो आने से पहले, आने में 8 दिन रह गए थे, उनके आने में 8 दिन रह गए हैं और हमको गाना तैयार करता है। तो हमने रात दिन लगा दिए, एक दिन में गाना रिकॉर्ड किया, एक दिन में फिर शूटिंग भी एक दिन में की, और तब तक यहाँ जैकेट बंध रहे थे और वहाँ रिकॉर्ड छप रही थी, और फटाफट ये किया और किया। वैसे मैं मतलब इतना जल्दी रिकॉर्ड आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं निकला है, ये जो निकला। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, जो कोई सुनता है उसको बहुत पसंद आता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में ख़राब भी हो सकता था, लेकिन ये अच्छा हुआ है। आपने जो एल्बम गाई है ये कितनी लैंग्वेजेस में है, कितनी भाषाओं में गाई है? ये अभी नहीं, अभी तो हिंदी में किया है। हमेशा मराठी में होता है, लेकिन मैंने हिंदी में किया है, ताकि हिंदी भाषिक लोग भी हैं जो गणेश जी के भक्त हैं सारे अपने हिंदुस्तान में, बाहर भी लोग हैं, तो उनको हिंदी का गाना मिलता है। आशा जी, गणपति उत्सव की शुभकामनाएं। अपनी पोती को भी अब आगे लेके आ रही हैं, उनके बारे में बताएंगे? उनको भी इस एल्बम से जोड़ा है आपने? किसको? जनाई ने पूरा गाना मेरे साथ, मैंने 4 लाइनें गाई, वो उसी ने फिर गाई हैं, इसी तरह वो मेरे साथ पूरे गाने में है जनाई। यानी इनकी आवाज़ सुनाई देगी इस एल्बम में? जी हाँ, बहुत आराम से। अच्छा, एक चीज़ और आशा जी, आपकी जीवन के ऊपर आप एक किताब के बारे में भी एक बार बात हुई थी, उसके वो कंप्लीट होने को आई है, थोड़ी सी देर लगेगी। मेरी ज़रा आलसी होने से ज़रा रुक गया काम। क्या क्या देखने को, मतलब उसमें मतलब पढ़ने को कोई ऐसे जीवन के तथ्य मिलेंगे हमें आपके बारे में पढ़ने को? जो मैंने आपके सामने जब भी मैं आई हूँ, दुनिया के सामने, प्रोग्राम में, आप लोगों के सामने या टीवी में, किधर भी,
आशा ने हमेशा सत्य बोला है, कोई गलत बात कही नहीं, कोई झूठी बात कही नहीं। अगर किसी का नुकसान होने वाला हो तो चुप हो गई हूँ, नुकसान नहीं हो इसलिए चुप हो गई, पर झूठ नहीं बोला। आशा जी तो कब तक हम इंतजार करें, मतलब बेसब्री बढ़ती जा रही है सब, कब तक इंतजार? और थोड़ी सी, आपकी तो बहुत छोटी उम्र है, और थोड़ी सी। आशा जी एक चीज है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जिन जिनको भारत रत्न मिला है उनसे पूछा जाता है, वो जवाब देते हैं और फिर मिलता है। जिन्होंने भारत रत्न प्लीज कम ऑन।